बेटा आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भरते हैं उसके अंदर कुछ हमारे रूल्स हैं। तो आज हम वो जो हमारे रूल्स हैं उसके अंदर एक तो हमारा सबसे पहला रूल है अबाव प्रिंसिपल। एक हमारा रूल है इसी के अंदर हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। और तीसरा जो इसमें हमारा रूल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये जो हमारे तीन प्रिंसिपल हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करते हैं तो आज हम इन्हीं तीनों जो लॉज हैं या रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा रूल है इसके अंदर वो है अहबो प्रिंसिपल। तो ये जो अहबो प्रिंसिपल है ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं, जैसे हमारे पास में जो ऑर्बिटल है 1s है, देन 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d, देन वी है 4s, 4p, 4d, 4f। तो वो बेसिकली आगे भी हैं लेकिन हम अभी जनरली जो अब ये है यहीं तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे दे आर एडेड फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। यानी सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो भरेंगे 1s ऑर्बिटल में। ठीक है, जब 1s ऑर्बिटल में हमें पता है s ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसके अंदर पहले हमारे 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब हमारी 1s ऑर्बिटल फिलअप हो जाएगी तो हम भरेंगे 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम भरेंगे 2p में और 2p के बाद 3s में, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, इसके बाद जो है हमारा जैसे 4s के बाद आता है 5s, 5p, 5d एंड 5f। तो उसके बाद जो हम है 3d ऑर्बिटल में भरेंगे 4p देन 4s। यानी कि इसका अब यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि मान लो हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये ध्यान रखना है कि हमें इसका हम पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो 1s ऑर्बिटल जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन के बाद हमारा आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन भरने और हमें पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1s2 हो जाएगा। ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था तो 1s1 हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s2 हो गया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है वो है लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3। तो 3 के हिसाब से हम क्या भरेंगे 1s2, 2s1। तो ये हमारा जो है लिथियम का भर गया। हमने पहले क्या करा s ऑर्बिटल को भरा और s ऑर्बिटल के बाद कौन सी भरनी है 2s। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 1s के बाद हम 2s में गए। अब 2s के बाद अगर हमें भरनी है तो कौन से में जाएंगे, पहले 2p में फिर 3s में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें सोडियम का भरना है, हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो हम क्या भरेंगे पहले 1s2। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे 2s पे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, p में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 6। तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन अब किस में आ जाएंगे इसमें। तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, 2 एंड 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। अब 2p के बाद हमें कहाँ पे जाना है 3s में। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 3s1 में आएगा। ठीक है, इसी तरह ये मेन हमारा अबो प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में भरने हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले आपने भरने हैं किसमें लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के बाद फिर आप जाओगे हायर ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें भरना है एटॉमिक का कॉन्फ़िगरेशन करना है कैल्शियम का। कैल्शियम का हमें पता एटॉमिक नंबर कितना है 20। तो 20 के हिसाब से हम क्या करेंगे 1s2, 2s2, 2p6। 2p6 के बाद ये 2p आ गया, फिर कौन सा आना है 3s। तो 3s2, उसके बाद 3s भर गया हमारा, फिर हम किस में जाएंगे 3p में। तो 3p में 6। अब उसके बाद 4s, ये हो गया हमारा 4s2। अब 4s के बाद हमें कहाँ जाना है d में। तो हमारी कौन सी है 3
डी। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आप डी में जाओगे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, यानी हमारा 20 हो गया, तो हमें डी ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसी तरह से हम अगर मान लो उसमें हमारे पास 21 एटॉमिक नंबर होता तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाता, 3d ऑर्बिटल में, और उससे ज़्यादा हम डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आप एफ ब्लॉक में कितने भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोग्रेसिवली फिलिंग करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली जो है अबो प्रिंसिपल है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं उसके अंदर पहला जो रूल है हमारा अबो प्रिंसिपल है। उसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है वो है बेटा हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी जो है वो ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि हम सिंगली जो है इलेक्ट्रॉन्स उनको फिल नहीं कर देते। जब तक हम सिंगली फिल नहीं करेंगे हम उनकी पेयरिंग नहीं करवाएंगे। जैसे हमारा एस ऑर्बिटल है, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा पी ऑर्बिटल, जो हमारी पी ऑर्बिटल है उसके अंदर इस तरह की ये हमारी पी ऑर्बिटल होगी। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि आपको मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो पहला एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यानी सिंगली भरेंगे पहले, और उसके बाद अगर एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे इसमें जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसमें जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसमें जाएगा। यानी पेयरिंग जो है वो तब होगी जब उसके अंदर आपका क्या हो, सिंगली फिल्ड हो जाए। तो मल्टीपल का मतलब यही हो गया कि मल्टीप्लाई कब करेंगे, यानी कि सिंगल भरने के बाद, जैसे अब एस ऑर्बिटल में आपका एक है तो एक इसमें आ गया, अगर 2 है तो वो इसमें पेयरिंग कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के अंदर ये हमारा डी ऑर्बिटल है। अब इस डी ऑर्बिटल के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, अगर एक और इलेक्ट्रॉन है तो इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया। ठीक है, अब जब 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो वो आपका पेयरिंग करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपने क्या करे, इसी डी के अंदर यहीं पे भर दिए, ये आपका गलत है। मेन आपने इस तरह से करना है। तो यही हमारा हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी है कि पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक आप सिंगली उनको नहीं भर देते। ठीक है, और जो हमारा इसके अंदर जो एक और रूल बच गया, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम बेसिकली कहते हैं कि ये चीज जो है वो एक्सक्लूसिव है, दैट मीन्स कि वो और किसी के पास नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिक है एक तरह से। तो उसी तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ये है वो ये कहता है कि कोई भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल सेट ऑफ 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स, कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हो सकती। दैट मीन्स सेम नहीं हो सकती, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मान लो उनके अंदर 2 चीज़ें सेम है तो वो 2 चीज़ तो सेम हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो सेम हो जाए कि सभी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। हमारे क्वांटम नंबर क्या हैं, क्वांटम नंबर बेसिकली वो हैं जो हमें क्या करते हैं, एक एड्रेस देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि किसी भी 2 आदमी का एड्रेस सेम नहीं हो सकता भाई। अगर मान लो वो एक घर में भी दे रहे हैं तो उनका नाम तो कम से कम अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाम भी अगर उनके सेम है तो हो सकता है उनके फादर नेम अलग होंगे, हो सकता है उनके फादर नेम भी सेम है तो उनका हो सकता है एज डिफरेंस हो, उनके एज में अंतर हो। ठीक है, तो वो इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके जो 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हैं वो कभी भी सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मान लो उनकी 4 क्वांटम वैल्यूज में 3 हो भी गई सेम,
कौन कौन सी थी, मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उनका सेम है, हम मान लेते हैं उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, हम उनका मान लेते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, लेकिन उनकी स्पिन जो होगी वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल है तो हम उसके अंदर एक ही स्पिन जो है क्लॉकवाइज दिखाते हैं और एक ही एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं। तो ये एक कम से कम एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो वही पॉलीज कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो यही कहता है कि no two electron can have all set of 4 identical quantum number value, कि उनकी क्वांटम नंबर की वैल्यूज आइडेंटिकल नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब आज हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अब फिल करना हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो उसके लिए हमने बेसिकली आज 3 रूल्स पढ़े हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल था बेसिकली वो हमने पढ़ा है अबो प्रिंसिपल। अबो प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, यानी पहले आप लोअर एनर्जी वाले में भरोगे फिर आप हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाओगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। अब देखो इसके लिए भी अगर आपको एक कंफ्यूजन होता है कि कौन से की एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप उसके लिए एक सिंपल सा है N+L रूल ओबे कर सकते हो। जिसके N+L की वैल्यू कम होगी उसको आप पहले भरोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको हमें पता है जो हमारा S है, P है, D है और F है। S की वैल्यू हम 0 लेते हैं, P की 1, D की 2 और F की 3। अब आपको कंफ्यूजन है कि 3S को पहले भरना है या 4S को पहले भरना है। तो 3 प्लस में 0 कितना आया 3, 4S में कितना आया 4 + 0 यानी 4। ये 3 तो वैल्यू हो गई हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, S की वैल्यू 0 है तो 3 हुआ, और 4 हो गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और S का मतलब 0 तो 4 हो गया। तो अब इनमें से वैल्यू कम कौन सी है 3, तो लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल पहले भरेंगे फिर हम भरेंगे 4S ऑर्बिटल। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपको कंफ्यूजन है कि हमें 4S पहले भरनी है या 3P पहले भरनी है, ठीक है। तो 4 प्लस में 0 कितना हो गया 4 और 3P में हो गया 3 प्लस में 1 4, क्योंकि P जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, तो आपने देखना है जिसके n की वैल्यू कम होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, उसको आप पहले भरोगे। तो इसका मतलब है 3P आप पहले भरोगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका 4S में जाएगा। देखो यहाँ पे हमने 3P में पहले भरा है, उसके बाद में हम 4S में गए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रूल हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हुड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। नाम के अंदर ही आपको बेसिकली आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीप्लाई, यानी एक है उसका पेयरिंग जब तक नहीं होगा जब तक कि वो सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते। जब सिंगली फिल्ड हो जाएंगे तब उनके अंदर जाके बेटा पेयरिंग होगी। इसी तरह से जो हमारा तीसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी 2 आदमी का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स की चारों वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हैं फॉर फिलिंग एन ऑर्बिटल्स इन एन एटम, और इसी को हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे किस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का फिलअप करते हैं, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा है बेसिकली 10th लेवल तक जो हम पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे लागू नहीं करते। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दूसरा जो है एक जो हमारे रूल्स हैं रेगुलेशन जो नए आते हैं बोहर ऑर्बिटल के कारण, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और वही चीज़ें हमने आगे पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।